हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट देखिए, आपने पढ़ी हुई है कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, उन दोनों माइक्रोस्कोप में आप बीम ऑफ लाइट यूज करते हैं। और ये आपके पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इस माइक्रोस्कोप में स्टूडेंट्स आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ द लाइट। और स्टूडेंट्स एक बात और याद रखना, क्योंकि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। सम केसेस में लाइट एज अ वेव बिहेव करती है और सम केसेस में लाइट जो है एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज करेंगे हम। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है स्टूडेंट्स, वो डिस्कवर की है एक जर्मन इंजीनियर एंड प्रोफेसर जिसका नाम था अर्नेस्ट रोस्का, और इन 1931 तो ये पहली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो दो माइक्रोस्कोप, उन दोनों में हम बीम ऑफ लाइट यूज करते हैं हम। तो दोनों की मैग्निफिकेशन पावर जो है, रेजोल्यूशन पावर जो है, वो कम है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर वेव नेचर यूज कर रहे हैं। और याद रखें स्टूडेंट्स, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वेव लेंथ 1000 टाइम्स स्मॉलर है एज कंपेयर टू द लाइट, ऑर्डिनरी विजिबल लाइट। उसके लिहाज से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ स्मॉलर है, तो इसलिए यहाँ पर इसके रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी? ग्रेटर होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैंने द माइक्रोस्कोप गिव्स द डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब एक स्मॉल लेवल के ऊपर मोर डिटेल इमेज मिलता है हमें। इमेज की इंफॉर्मेशन ज्यादा हमें डिटेल फॉर्म में मिलती है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है विद द रिमार्केबल हाई रेजोल्यूशन। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी जो रेजोल्यूशन होती है बहुत लार्ज होती है, हाई रेजोल्यूशन होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका इमेज, इसकी रेजोल्यूशन हाई है एज कंपेयर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लिखा हुआ है डेमोंस्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट्स ड्यूअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन सम केसेस में एज अ पार्टिकल बिहेव करता है और सम केसेस में एज अ वेव बिहेव करता है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज कर रहे हैं टू स्टडी द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और टू स्टडी द कंस्ट्रक्शन और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक हो गया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल उसकी स्ट्रक्चर को व्यू करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम ये डिटेल इमेज हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट्स वेवलेंथ इज 1000 टाइम्स शॉर्टर देन द विजिबल लाइट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ 1000 टाइम्स शॉर्टर है विजिबल लाइट से। जब इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी तो इस वजह से ये क्या करेगा? हमें डिटेल इमेज देगा, हाई मैग्नीफाइड इमेज देगा और इसकी हाई रेजोल्यूशन होगी इमेज की। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द जर्मन इंजीनियर एंड प्रोफेसर अर्नेस्ट रोस्का इन 1931। तो यहां पर मैं वर्किंग की हेडिंग दे देता हूं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग समझनी है, तो रे डायग्राम जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो वर्किंग समझनी है, आपने इस डायग्राम की हेल्प से समझना है आपने। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स क्लियर कराता हूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे वर्क कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन गन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन गन, ऊपर मैं हेडिंग दे देता हूं कंपोनेंट्स की। आपके पास यहां पर हेडिंग देता हूं कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स का क्या रोल है, इनका क्या फंक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन गन लिखा हुआ है।
इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन गन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है। देखिए यहां पे लिखता हूं, इमिट्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट कर दी है। इसके बाद आगे जो प्लेट लगी हुई है ये एनोड प्लेट है। ये एनोड प्लेट क्या करती है? उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाती है। उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कराती है? एक्सेलरेट करवाती है। जब वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एनोड में से पास होगी तो एनोड क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करवाएगा। अब यहां पर लिखता हूं एनोड। एनोड हमें क्या देता है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। किसको? एनोड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से वो क्या करती है? नीचे मूव कर दी जाती है। अब देखें, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जाकर इंसिडेंट होती है नेक्स्ट कंडेंसर लेंस के ऊपर। जब एनोड से पास हो जाती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एनोड ने एक्सेलरेट किया, वो जाकर इंसिडेंट होगी किसके ऊपर? कंडेंसर लेंस के ऊपर। और ये कंडेंसर लेंस का क्या काम होता है? देखिए स्टूडेंट, यहां पर लिखता हूं कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का क्या काम है? देखिए स्टूडेंट, जो कंडेंसर लेंस है इसका काम ये है टू फोकस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस्ड करना किसके ऊपर? क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद है सैंपल, और किसके ऊपर पड़ा हुआ है? एक सैंपल स्टेज के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिखता हूं इसका काम क्या है? कंडेंसर लेंस का फोकस्ड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंडेंसर लेंस का काम यह है कि फोकस्ड करना किसके ऊपर? आप चेक करें, देखिए जितनी बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है कंडेंसर लेंस के ऊपर, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरेलल की फॉर्म में थी, तो इसने क्या किया? सबको कन्वर्ज किया सिंगल पॉइंट के ऊपर, और उस सिंगल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट था। उस ऑब्जेक्ट को हम सैंपल कहते हैं, स्पेसिमेन कहते हैं, और ये स्पेसिमेन यहां पर एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सैंपल स्टेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, सैंपल स्टेज क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया सैंपल स्टेज, क्योंकि कंडेंसर लेंस ने पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस्ड कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, कहां पर? सैंपल के ऊपर, और वो सैंपल किसके ऊपर पड़ा हुआ है? एक सैंपल स्टेज होती है, ठीक है, या उसके ऊपर सैंपल पड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्टेज। सैंपल स्टेज का काम क्या होता है? होल्ड द स्पेसिमेन, इसको, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास सैंपल स्टेज का काम क्या होता है? स्पेसिमेन को होल्ड करना। अब देखिए स्टूडेंट, जब इसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो जाती है, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम होता है? देखिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम होता है टू फॉर्म अ इनिशियल इमेज। जो पहला इमेज बनता है इस ऑब्जेक्ट का, जो कि सैंपल स्टेज के ऊपर है, इसका पहला इमेज कहां पर बनता है? ऑब्जेक्टिव लेंस से बनता है। देखिए, टू फॉर्म अ इनिशियल इमेज, तो ये पहला इनिशियल इमेज कहां पर बनता है? ऑब्जेक्टिव लेंस पर बनता है। इसके बाद जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस में से, इसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट लेंस या अपर्चर लेंस। इसके ऊपर जाकर इंसिडेंट होती है। इसका काम क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, अपर्चर लेंस, अब मैं लिखता हूं यहां पर अपर्चर लेंस। इसका काम स्टूडेंट्स क्या होता है? जो इनिशियल इमेज बना है, क्योंकि इनिशियल इमेज किसने बनाया है? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। इसके बाद कौन सा आता है? इंटरमीडिएट और अपर्चर लेंस। इसका काम क्या होता है? जो इनिशियल इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाया है उसको मैग्नीफाई करना, ठीक हो गया। इसका काम क्या है? अपर्चर लेंस का जो इमेज इनिशियल बना है उसको क्या करना? बड़ा करके दिखाना।
साइज उसका एनलार्ज करना, मैग्नीफाई करना। तो यहां पर लिखता हूं इट मैग्निफाइज द इनिशियल इमेज। ठीक हो गया। ये इनिशियल इमेज को क्या करता है स्टूडेंट्स, मैग्नीफाई करता है। इसके बाद जो लाइट किसके ऊपर इंसिडेंट होती है, प्रोजेक्शन लेंस के ऊपर। अब नेक्स्ट काम प्रोजेक्शन लेंस का क्या है, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास प्रोजेक्शन लेंस। इस प्रोजेक्शन लेंस का काम स्टूडेंट्स ये होता है, जब बीम इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इंसिडेंट होती है प्रोजेक्शन लेंस के ऊपर, ये क्या करता है, पहला काम है जो इनिशियल इमेज बना हुआ है उसको मैग्नीफाई करता है और उसको प्रोजेक्ट करता है किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया। आप देखें स्टूडेंट्स इसका काम क्या है, मैग्नीफाइज एंड प्रोजेक्ट इमेज टू स्क्रीन और डिटेक्टर। स्क्रीन या डिटेक्टर की तरफ क्या करता है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है किसको ऊपर, स्क्रीन और डिटेक्टर की तरफ। अब देखो स्टूडेंट्स इसने क्या किया, प्रोजेक्टर लेंस ने इमेज को मोर मैग्नीफाई किया और उसको स्क्रीन के ऊपर जाकर क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो स्टूडेंट जब स्क्रीन के ऊपर इमेज मिलेगा तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर फाइनल इमेज होगा। अब स्क्रीन क्या चीज है, देखिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन। स्क्रीन या प्रोजेक्टर क्या होता है, आप देखें स्क्रीन और प्रोजेक्टर। जब बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होती है जाकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन का दूसरा नाम क्या होता है, डिटेक्टर। तो डिटेक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करती है, कैप्चर करके उस बीम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर प्रोसेस करके फाइनल इमेज देती है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखता हूं, ये आप क्या करता है, capture the beam of electron, convert it into electrical signal, में कन्वर्ट कर देती है उसको। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब कन्वर्ट कर लेती है, इसके बाद देन प्रोसेस इट एंड गिव्स द फाइनल मैग्निफाइड इमेज। क्लियर हो गया, इमेज क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये था स्टूडेंट्स आपके पास वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे वर्क कर रही है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स लोकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स कहां कहां पर हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई, एक एक कंपोनेंट की वर्किंग बताई, कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है। अब मैं जरा ये बताता हूं आपको पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब मैं यहां पे लिखता हूं लोकेशन भी कह सकते हैं, पोजीशन भी, लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। आप देखिए स्टूडेंट्स लोकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स देखें अगर, तो इलेक्ट्रॉन गन हो गया, कंडेंसर लेंस हो गया और एनोड हो गया। ठीक हो गया। दे लाई आर एग्जिस्ट एट द अपर पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। आप देखें यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्रॉन गन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन गन के बाद है एनोड एंड कंडेंसर लेंस exist at the
top of electron microscope। अब देखें स्टूडेंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, सैंपल स्टेज है, ठीक हो गया। ये आपके पास कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं? एग्जिस्ट एट द मिडल और सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहां पर मैं नेक्स्ट लिखूंगा यही कंडेंसर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक हो गया। कंडेंसर लेंस और कंडेंसर लेंस के अलावा सैंपल स्टेज एंड सैंपल स्टेज exist at the middle of electron microscope। ओके। आप देखें स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पर देखें तो आपके पास फ्लोरेसेंस स्क्रीन और आपके पास फ्लोरेसेंस स्क्रीन, ये आपके पास एपर्चर लेंस, ये कहां पर होते हैं? एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैं यहां पे लिखता हूं फ्लोरेसेंस स्क्रीन और इसके अलावा एपर्चर ऑफ द लेंस हो गया, या इंटरमीडिएट लेंस, या प्रोजेक्टर आप कह सकते हैं, एंड प्रोजेक्टर कह सकते हैं आप, ठीक है। एंड प्रोजेक्टर लाइज एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बिल्कुल बॉटम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है, देखो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुई है, इसकी वेवलेंथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.12 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया। और इसको जब हम एक्सेलरेट करवाते हैं तो वोल्टेज कितनी होती है? 10,000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वोल्टेज से हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेलरेट करवाते हैं। और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? इतनी होती है 0.12 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ये लेंथ का यूनिट है आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इतनी इसकी वेवलेंथ है और इतनी हाई वोल्टेज के साथ जब हम एक्सेलरेट करवाते हैं, तो इस वजह से जो स्पेसिमेन है, जो सैंपल है, सैंपल की ज्यादा डिटेल, ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड डिटेल, स्ट्रक्चर उसकी जो है वो ज्यादा डिटेल में हमें बताती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरी साइड पे देखें लाइट को, अगर हम बीम ऑफ लाइट यूज करें तो बीम ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ होती है, फॉर बीम ऑफ लाइट मैं यहां पे लिखता हूं फॉर लाइट, तो लाइट के लिए जो वेवलेंथ होती है, याद रखें स्टूडेंट्स, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग, उसकी ये वेवलेंथ होती है। जब उसकी वेवलेंथ लार्ज है, देखो ये 4000 टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग, बड़ी वेवलेंथ है। और इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है, आप चेक करें कितनी है? 0.12 आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस है। तो इसकी वेवलेंथ बहुत ही स्मॉलर है एज कंपेयर टू द विजिबल लाइट। दैट्स व्हाई आपके पास जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल और एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।